मुझे हल्के में मत लेना। 2022 में हल्के में लिया था तो मैंने सत्ता पलट दी थी। एकनाथ शिंदे ने सोचा कि बीजेपी आला कमान को धमकाएंगे तो दबाव बनेगा, लेकिन दबाव बनना तो दूर की बात है, महाराष्ट्र में खेला हो गया है। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह भागे भागे महाराष्ट्र पहुंचे हैं, मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में एकनाथ शिंदे को मुंह पर फुल ऑन बेइज्जत किया है। इतना ही नहीं, गजब तो तब हो गया है जब मंच पर अमित शाह के ठीक सामने एकनाथ शिंदे कुर्सी को छोड़कर चले गए और उसी कुर्सी पर अजीत पवार तपाक से बैठ गए। तो महाराष्ट्र में मीटिंग से लेकर मंच पर क्या हुआ है, आपको अमित शाह की धमकी समेत फडणवीस का एक्शन बताएंगे, लेकिन उसके पहले आप बिग ब्रेकिंग देखिए। सबसे पहले आप खबर देखिए आज तक की। देखिए, इसमें लिखा है कि अपनी ही सरकार में घिरने लगे शिंदे, एमएसपी आधारित खरीद में अनियमितताओं पर एक्शन मोड में है फडणवीस सरकार। तो फडणवीस सरकार ने एक्शन लिया है, बड़ा एक्शन लिया है, और ये एक्शन किसी और पर नहीं लिया है, एकनाथ शिंदे पर लिया है। आपको बता दें, अभी अभी गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र का दौरा खत्म करके दिल्ली वापस लौटे हैं। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया है, और यह भी एक्शन तब शुरू हो गया है जब एकनाथ शिंदे की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह समेत संपूर्ण भाजपा को धमकी दी गई है। आप अच्छे से जानते हैं कि एकनाथ शिंदे का बयान निकलकर सामने आया और उन्होंने अपने बयान में साफ कह दिया कि मुझे हल्के में मत लेना। 2022 में मुझे हल्के में लिया गया था तो मैंने सरकार पलट दी थी। ऐसे में मुझे हल्के में लेने की गलती मत करना, क्योंकि मैं तांगा पलटने में माहिर हूं। तो एकनाथ शिंदे का बयान निकलकर सामने आया। जब पत्रकारों ने सवाल किया कि ये धमकी आप किसको दे रहे हैं, तो एकनाथ शिंदे ने कहा कि मेरा इशारा साफ है, समझने वाले अपने आप में समझते हैं। तो फिलहाल सबको समझ में आ गया है कि एकनाथ शिंदे क्या करने की तैयारी में है। एक तरफ एकनाथ शिंदे का बयान निकलकर सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह भी फ्रंट फुट पर आ गए हैं। भागे भागे अमित शाह महाराष्ट्र पहुंचे हैं, मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में एकनाथ शिंदे को फुल ऑन मुंह पर बेइज्जत किया है। और ये कोई हवाई बात नहीं है, खबर भी मौजूद है। खबर आप देखिए नव भारत की, इसमें लिखा भी हुआ है कि फ्रंट फुट पर आए अमित शाह, शिंदे को दी नसीहत, बोले सरकार का तांगा काबू में रखो। तो एक तरफ एकनाथ शिंदे का कहना है कि मैं तांगा पलट दूंगा, वहीं दूसरी तरफ अमित शाह ने नसीहत देते हुए कहा है कि तांगे को काबू में रखो। फिलहाल अमित शाह ने किसको काबू में करने के लिए निर्देश दिए हैं, साफ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि एकनाथ शिंदे पर जांच की कमेटी बिठाई गई है, और सिर्फ इतना ही नहीं है, लगातार एकनाथ शिंदे पर एक्शन लिया जा रहा है। कुछ खबरें भी मैं आपको दिखा देती हूं। आप देख सकते हैं, इसमें साफ लिखा हुआ है कि एसटी बस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया गया है। जिसको एकनाथ शिंदे ने दिया था उसे फडणवीस ने कैंसिल कर दिया है। एक और खबर देखिए, इसमें लिखा है कि गार्डियंस मिनिस्टर्स की नियुक्ति पर शिंदे की नाराजगी है। जितनी भी नियुक्ति हो रही है गार्डियन मिनिस्टर्स की, इसमें शिवसेना के एक भी नेता को शामिल नहीं किया जा रहा है, और तो और एकनाथ शिंदे को भी साइड कर दिया गया है। एक और खबर देखिए, इसमें लिखा है कि सरकारी योजनाओं पर कैची चलाने की तैयारी। तो जो योजनाओं को एकनाथ शिंदे लेकर आए थे उनको बंद किया जा रहा है, उन पर कैची चलाई जा रही है। इतना ही नहीं, ओएसडी और पीए की नियुक्ति पर भी रोक लगा दी गई है। तो एक एक करके आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे पर तगड़ा एक्शन हो रहा है। एक तरफ एकनाथ शिंदे ने धमकाया है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। ऐसे हालातों में साफ दिखाई दे रहा है कि एकनाथ शिंदे ये धमकी देकर ना घर के रहे ना घाट की स्थिति में फंस चुके हैं। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि 2022 की बात अलग थी, लेकिन अब अगर एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी से अपना गठबंधन तोड़ भी लेते हैं तो भी बीजेपी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। मैं आपको सीटों का गणित भी फटाफट से बता देती हूं। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो यहां पर कुल सीटें होती हैं 288 और बहुमत होता है 145 का। इसमें आप साफ देख सकते हैं कि एनडीए के पास अभी 201 विधायक हैं। इसमें से अगर शिवसेना या फिर यूं कहें एकनाथ शिंदे के 37 विधायक अलग भी हो जाते हैं तो भी एनडीए गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर बहुमत की सरकार चलाने की पूरी योजना बना ली है। इसी के तहत एकनाथ शिंदे पर लगातार ताबड़तोड़ एक्शन पर एक्शन लिए
दिए जा रहे हैं। और गजब तो इस बात को लेकर हो गया है कि सिर्फ देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे में तकरार नहीं है, बल्कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे भी आपस में भिड़े जा रहे हैं। आपको बता दें, जब से एकनाथ शिंदे पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं, अब शिंदे सफाई देने को मजबूर हो गए हैं। एकनाथ शिंदे का कहना है कि जो तांगा पलटने वाला बयान मैंने दिया था वो तो मेरा पुराना बयान है, मैंने उसको सिर्फ दोहराया है। एक तरफ एकनाथ शिंदे सफाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ अजीत पवार का कहना है कि बड़ी कंफ्यूजन है कि ये बयान आखिर किसको लेकर दिया गया है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए एबीपी की, इसमें लिखा भी हुआ है कि एकनाथ शिंदे के हल्के में मत लो वाले बयान पर कंफ्यूज दिखे अजीत पवार, बोले समझ नहीं आ रहा है कि किसको कहा गया है। तो यहां पर अजीत पवार ये कह सकते थे कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को धमकी दी है, लेकिन अजीत पवार भी खेल गए हैं। अजीत पवार का कहना है कि मुझे नहीं पता कि किसको कहा है। आपको बता दें, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे में तो इतनी तगड़ी तकरार है कि अमित शाह के ठीक सामने भी ये लोग इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता दें, अभी जब अमित शाह महाराष्ट्र में पहुंचे थे तो मंच पर जैसे ही एकनाथ शिंदे खड़े हुए, तपाक से अजीत पवार उनकी कुर्सी पर बैठ गए। और ये सब कुछ तब हुआ जब अमित शाह भी मंच पर मौजूद थे। फिर क्या था, बवाल खड़ा हो गया, तस्वीरें वायरल हो गई और खबर भी निकलकर सामने आई है। खबर आप देख भी सकते हैं, न्यूज़ 18 की खबर में लिखा भी हुआ है कि जैसे एकनाथ शिंदे उठे, तपाक से उनकी सीट पर जा बैठे अजीत पवार, अमित शाह भी ये देखकर हैरान रह गए। तो अमित शाह को भी समझ में आ गया है कि आखिर अब महाराष्ट्र में क्या होने वाला है। फिलहाल अमित शाह तो मंच पर इतना हैरान रह गए कि अपने भाषण के दौरान भी अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाए। जब भाषण देने के लिए खड़े हुए तो कहने लगे कि जब देवेंद्र फडणवीस का मुझे फोन आया था तब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। जब अमित शाह ने यह कहा तो चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। फिर उसके बाद अमित शाह ने अपनी बात को कंट्रोल करते हुए कहा कि 20 लाख लोगों को घर बांटना है, ये जब देवेंद्र फडणवीस ने मुझसे कहा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिलहाल किस बात को लेकर रोंगटे खड़े हो गए हैं और किस बात को लेकर अमित शाह टेंशन में दिखाई दे रहे हैं और किस बात को लेकर अचानक से महाराष्ट्र का दौरा किया है, समझने वाले अपने आप में समझते हैं। फिलहाल खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं कि जैसे महाराष्ट्र में एनडीए में भूकंप आया हुआ है और अमित शाह के ठीक सामने खेला हुआ है, ऐसे में जाहिर सी बात है कि एनडीए टूट जाएगा। और जैसी महाराष्ट्र में स्थिति है, इस स्थिति से आपको क्या लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनावों में क्या होने वाला है? क्योंकि एकनाथ शिंदे का जैसा हाल है वैसा ही कुछ नीतीश कुमार का भी होता हुआ नजर आ रहा है। सवाल तो यह भी खड़ा किया जा रहा है कि अमित शाह ने नीतीश कुमार को भी ठिकाने लगाने की तैयारी कर ली है। तो एकनाथ शिंदे तो गए, अब एकनाथ शिंदे के जाने के बाद क्या अगला नंबर नीतीश कुमार का होगा? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर, महाराष्ट्र से लेकर बिहार में चल रही सियासत पर आपकी क्या राय है? क्या नीतीश कुमार का भी पत्ता साफ हो गया है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।